नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर बाबाओं ने ताल ठोक दी है। दिल्ली के साक्षी मर्डर के बाद बाबेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बेटियों को पैगाम दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अब हिंदुओं को तिलक लगाकर घर से निकलना जरूरी हो गया है। उधर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि हिंदुओं की बेटियों को झांसी की रानी की तरह बनाया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि केवल मामला इतना नहीं है। बाबा बागेश्वर ने जब आह्वान किया सनातन की उनकी जो पुरानी मांग है उसे लेकर, तो वो बहुत कुछ कह गए। साथ ही साथ मनोज मुंतशिर जो भोपाल पहुंचे हुए थे भोपाल गौरव दिवस में, न्यूज 24 से खास बातचीत में वो कह रहे हैं कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी आक्रमणकारी के नाम पर हमारे शहरों की पहचान नहीं होने चाहिए। इस पर मुस्लिम इतिहासकारों ने आपत्ति दर्ज करा दी है। कांग्रेस कह रही है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता ना बने, जो काम करने आए हैं वो करें। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। उधर दमोह में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने के लिए कथित तौर पर मजबूर करने वाले स्कूल के खिलाफ सीएम शिवराज ने सख्ती का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब एफआईआर होनी तय हो गई है। तो आज इसी पर करेंगे बात कि मध्य प्रदेश में कैसे दूसरे मुद्दों के साथ हावी हो रहे हैं लव जिहाद और बाकी मुद्दे। देखते हैं आपकी बात। तो बाबा बागेश्वर ने सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कहा है लव जिहाद को लेकर और बाकी चीजों को लेकर। वो हिंदुओं का आह्वान कर रहे हैं कि आइए तिलक लगा करके निकलिए, क्योंकि जब सभी हिंदू तिलक लगा करके सड़कों पर, मॉल्स में, ट्रेन में, स्टेशन पर नजर आएंगे, तभी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी। बाबा बागेश्वर का क्या है आह्वान, सुनिए। हम वीर हैं जिन्होंने समुद्र को भी नतमस्तक करा दिया और आतताई रावण को मारकर धर्म की स्थापना की। अब इतने रावण घर घर बैठे हैं, कहां तक राम लावें? अब हम लोगों को ही घर घर अपने हृदय के राम को जगाना पड़ेगा। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब हिंदू जाग चुका है। जिस दिन राजकोट और गुजरात में रहने वाले लोग अपने घर के बाहर मस्तक पर तिलक लगाकर ऑफिस में, ट्रेनों में, बसों में, अपनी दुकानों में, रेलवे स्टेशनों पर, बाजारों में, मार्केट में, मॉल में तिलक लगाकर निकलने लगेगा, समझना सनातन की क्रांति और सुनामी आ चुकी है। और उधर पंडित प्रदीप मिश्रा और बाबा बागेश्वर लव जिहाद को लेकर क्या कह रहे हैं। कोई हिंदू बेटियों को का आह्वान कर रहा है कि वो झांसी की रानी बन जाए, तो कोई कुछ और कह रहा है। ये दो बयान सुनने भी जरूरी हैं, सुनिए। क्या नाम था? साक्षी। 16 साल की बेटी का 40 बार चक्कू मारकर और सिर पर पत्थर मारकर जो कृत्य किया गया, उसके लिए रोज टीवी पर बहुत विद्वान बैठकर डिबेट कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उसका पुराना चरित्र निकालेगा। मेरा तो इतना सा निवेदन है अपनी बेटियों से, हम किसी को दोष नहीं देंगे, दोष हम अपने आप को देंगे कि तुम एक भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली बेटी, सनातन धर्म में पैदा होने वाली बेटी, हिंदू धर्म में पैदा होने वाली बेटी, इनके चक्कर में पड़ कैसे जाती। देश का दुर्भाग्य है, वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र न हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। उधर भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने को लेकर मनोज मुंतशिर ने मांग कर दी भोपाल गौरव दिवस पर। उस कार्यक्रम में पूरी की पूरी सरकार, कैबिनेट और सीएम शिवराज जी मौजूद थे, जिसके बाद मुस्लिम इतिहासकारों और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। सुनते हैं दोनों बयान। मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं, यह राजा भोज का पावन नगर है। इसकी पीड़ा यह है कि आज भी इसे भोपाल कहा जाता है। वही नाम जो दोस्त मोहम्मद और हमीदुल्लाह की याद दिलाता है। माननीय, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां मेरा उद्गार है
कि ये दोस्त मोहम्मद जैसे लुटेरे और हमीदुल्लाह जैसे आतंकी का नगर नहीं है, ये राजा भोज का नगर है। वो राजा भोज जो प्रजापालक थे, वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे, आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? ये जो कुछ आप कह रहे हैं 1000% गलत है। भोजपाल का जहाँ तक है, आप क्या कहते हैं भोपाल ने बताया था? नहीं, भोजपाल का रिकॉर्ड जो है सन 1000 से 1050 तक का है, और भोपाल का जो बताया गया वो 1700 में बताया गया। अब बताइए कि 650 साल में जो है कौन हुकूमत करता रहा? रानी कमलापति को तो ने जब जो है दोस्त उम्मत खां को बुलाया उनकी मदद के लिए, उसी के बाद तो जो है भोपाल बताया गया। उधर लव जिहाद को लेकर के जिस तरह से आपने बयान सुना, उसके बाद नाम को लेकर और एक और शिक्षा जिहाद के कथित जो मामले सामने आए थे दमोह के स्कूल से, जिसमें हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर मजबूर किया गया था कि वो हिजाब पहने, उसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सख्ती की इससे बात कही है। उनका बयान सुनने लायक है, सुनिए। अभी कल मुझे पता चला दमोह के एक स्कूल में बेटियों को सर पे कुछ बांध के आओ, ये नियम बना दिया, और पता नहीं कौन सी उस व्यक्ति के नाम से जिसने भारत का विभाजन करवाया उसकी कविता पढ़ाई जा रही थी। मैं सावधान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। जो शिक्षा नीति लागू की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वो ही शिक्षा नीति लागू होगी, और उसके खिलाफ अगर कोई स्कूल में दूसरी गलत चीज पढ़ाएगा या किसी बेटी को सर पे बांध के आओ स्कार्फ या कोई और चीज इसके लिए मजबूर करेगा, तो वैसा स्कूल मध्य प्रदेश में चल नहीं पाएगा। ये मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे। और जल्दी से देखते हैं हमारे आज के सवाल, फिर डिबेट को करते हैं शुरू। आज के सवाल आपको दिखाते हैं। अब बदलेगा भोपाल का नाम, हमीदुल्लाह से नहीं राजा भोज से होगी पहचान, यह कहा जा रहा है मनोज मुंतशिर की तरफ से। नहीं चलेगा कलावा का छलावा, मनोज मुंतशिर का लव जिहाद पर धावा। बहुत कुछ बोलकर गए हैं वो आकर भोपाल में। बाबा बागेश्वर बोले तिलक लगाओ, पंडित प्रदीप मिश्रा बोले हिंदुओं बेटी जगाओ। भोपाल बनेगा भोजपाल, लव जिहाद के खिलाफ बाबा बागेश्वर ने ठोकी ताल। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए सीधे रुख कर लेता हूं मेहमानों का। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल के। बहुत बहुत स्वागत करता हूं किशन जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ पूर्व महापौर दीपचंद यादव साहब जुड़े हुए हैं। दीपचंद यादव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शशिकांत लिमे इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लिमे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतिहासकार शाहनवाज खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब वेलकम टू माय शो सर। सबसे पहले मैं किशन जी आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए कि ये जो मांग की जा रही है, ये हम देख रहे हैं कि कई दिनों से मांग चल रही है कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल कर दिया जाए। चुनाव से पहले ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव से पहले ये माहौल बनाया जा रहा है ताकि इसको दिखाया जा सके कि ये पब्लिक डिमांड थी और चुनाव से ठीक पहले इसका नाम बदलकर इसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। क्या ये सही है? अभिलाष जी, ऐसा है कि कल भोपाल हमारी राजधानी का गौरव दिवस था जी, और गौरव दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भोपाल की जनता गौरव दिवस के कार्यक्रम में थी। कलाकार मनोज जी ने क्या कहा वो सबने सुना है। पर देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि भोपाल 1 जून 1949 को आज़ाद क्यों हुआ, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। इसलिए भी चर्चा होना चाहिए कि नवाब हमीद उल्लाह खां भारत में भोपाल की रियासत का विलय नहीं करना चाहते थे, ये हम सब जानते हैं। यहां तक कि उन्होंने भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कही। इसके लिए विलीनीकरण आंदोलन चलाना पड़ा और हमारे कई उस समय के क्रांतिकारी विलीनीकरण आंदोलन में भी शहीद हुए। आप कल्पना करिए कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उस समय
हमारे पुराने भोपाल के डाकघर में एक पोस्टमैन द्वारा तिरंगा फहरा दिया जाता कि अब देश आज़ाद हो गया है, और नवाब हमीदुल्लाह खां की पुलिस झंडा फहराने पर, देश का तिरंगा फहराने पर गिरफ्तार कर लेती है। तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा हो जाता है किशन कि जी, ऐसे नवाब हमीदुल्लाह के हाँ। नाम से कोई भी नामो निशान नहीं रहना चाहिए। किशन जी, ये स्वाभाविक बहुत तौर स्पष्ट पर है। एक प्रश्न और नवाब खड़ा हमीदुल्लाह होता है। ने, किशन जी, अगर स्वाभाविक तौर भोपाल पर एक की प्रश्न और रियासत खड़ा को होता है। पाकिस्तान में शामिल करने की बात ठीक है कही। किशन जी, आपने जो जानकारी दी इतिहास की वो बिल्कुल दुरुस्त है होगी, इतिहासकार हमारे उसकी पुष्टि करेंगे। लेकिन स्वाभाविक तौर पर एक सवाल और खड़ा होता है कि पिछले 18-20 साल पहले भी ये इतिहास आपको पता था। 18-20 साल से बीजेपी की सरकार है, 18-20 साल से कभी इस तरह से मामले को इतना उरूज नहीं दिया गया। अब जाकर के यही सवाल चुनाव से ठीक पहले ये क्यों खड़ा हो रहा है? यह भी स्वाभाविक सवाल है, इसका जवाब दे सर। देखिए अभिलाष जी, चुनाव से इस विषय का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रीय गौरव का विषय, ये हम सबके गौरव का विषय है। अभी आप देखेंगे कि कई वर्षों के इंतजार के बाद इस्लाम नगर का नाम बदल करके जगदीशपुर किया गया। असली में इस्लाम नगर का नाम नहीं बदला, जगदीशपुर ही नाम था वहां पर, और उसको बदल करके जो इस्लाम नगर कर दिया गया था, उस गलती को सुधारने का काम मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया, जिसमें हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको पास किया। भोपाल की लोकप्रिय सांसद प्रज्ञा सिंह जी ने उसकी अगुवाई की। और आप देखेंगे कि ये जिस प्रकार से षड्यंत्र हिंदू समाज के साथ होते रहे हैं, इन षड्यंत्रों के खिलाफ तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, हम कभी किसी के आगे होकर के किसी पे प्रहार नहीं करते, पर कोई हमारी सनातन सभ्यता पे अगर प्रहार करेगा तो यह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, दीपचंद यादव साहब आपके पास आता हूं। आज मैं देख रहा था पीसी शर्मा साहब बोल रहे थे कि मनोज मुंशिर जी बीजेपी के प्रवक्ता ना बने। वो बात जो बीजेपी करना चाहती है, जो माहौल बनाना चाहती है, वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसे मेहमानों के जरिए उस माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कौन किसने क्या कहा ये तो नहीं जानता, क्योंकि मेरे सामने कुछ कहा नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में एक बार गोविंद नारायण जी की सरकार बनी, जिसमें सकलेचा जी वगैरह वगैरह सब ये वो मिनिस्टर थे। इसके बाद में पटवार जी की सरकार बनी, उसमें पटवार जी के साथ जो लोग थे। इसके बाद 92 में दंगों के बाद वो समाप्त हुई, कांग्रेस की सरकार आई। और अभी कितना 18 साल, अभी 20 साल होने को हैं, इसमें से कुछ समय तक कांग्रेस की सरकार रही, बाकी में बीजेपी की सरकार रही। इस पीरियड में ये सही बात है कि इन लोगों को अगर नाम बदलना था, कुछ करना था, तो उस वक्त तो कुछ बात करते हैं। ये तो एक बात हो गई। फिर मैं दूसरी बात कहता हूँ जी, नवाब हमीदुल्लाह का या जिसका भी ये नाम ले रहे हैं, स्टेट के टाइम में जब नवाब हमीदुल्लाह साहब की या बेगमात की या शाहजहाँ बेगम की या सिकंदर जहाँ या कुसिया बेगम की जब भी सरकार रही, तो भोपाल के अंदर आप जो देखेंगे जितने मंदिर बने हुए हैं, चाहे वो छोले का मंदिर हो हनुमान जी का, चाहे गुफा मंदिर हो, चाहे पार्वती जी का मंदिर हो, चाहे अभी बड़ा जो अपनी जैन मंदिर जो मनु भगवान की टेकरी की थी वो हुआ, चाहे खटलेपुरे का मंदिर, ये सब उस ज़माने में बने। इसके बाद देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार आई, तो बिरला मंदिर, न्यू मार्केट का हनुमान मंदिर, कर्फ्यू वाली माता का मंदिर, आपका ये 1100 क्वार्टर्स में जाते हैं वो सब मंदिर, और 4 इमली पे मंदिर। अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए, जब बात करिए तो आप ठीक है करके बात खत्म मत करिए जी, मेरी बात सुनिए जी। ये सब मंदिर कांग्रेस के ज़माने में बने। ठीक है, मैं मेरे मित्रों से सीएम से सीधा पूछिए या इन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से पूछिए कि इनको किसने रोका था यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए भोपाल के अंदर। आज तक मंदिर नहीं बनाए। दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये राष्ट्रीय नेताओं की भी बात करते हैं। आप इनने महाराणा प्रताप की स्टैचू कब लगी, शिवाजी की कब लगी, विवेकानंद की कब लगी, आपका अंबेडकर जी की कब लगी, ये सब मूर्तियाँ, और मैं नाम गिनाना चाहूँगा तो बहुत सी हैं। तो इनको किसने रोका था? ये अपनी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय और इसकी तो बात करते हैं, लेकिन इनको किसने रोका था कि राष्ट्रीय नेताओं का यहाँ पर कुछ बनाएं? क्योंकि ये नहीं इसलिए कि इनको केंद्र में भी
14 से राज कर रहे हैं और प्रदेश में भी अब इसके बाद आप मुझे बताइए कि इन सब चीज़ों से क्या नौजवानों की नौकरी के लिए, नवाब के ज़माने में मैं बताऊँ, नवाब के ज़माने में ये कपड़ा मिल बना था, यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए वो उसके ज़माने में बना, पुट्ठा मिल बना, यहाँ शुगर फैक्ट्री बनी, ये सब चीज़ इसलिए कि यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिले, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और मेरे भोपाल स्टेट की तरक्की हो इसके अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे रोज़गार के हिसाब से हो। तो हमने आज तक नहीं, मेरी बात तो ठीक नहीं, पूरी बात सुनिए। नहीं सर, दूसरे मेहमान भी इसके बाद जल्दी आप मुझे बताइए भोपाल में कितने उद्योग लगे 14, 15, 18, 20 साल में? नहीं, दूसरा साल तीसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। हम लोग बातें तो करते हैं बहुत, हम सिर्फ भावनाओं से खेलते हैं। हम भावनाओं से खेलना बंद कर दें। हमारा जो सरकार का काम होता है कि रोजगार उपलब्ध कराए, महंगाई को कम करे, भ्रष्टाचार को कम करे, यहाँ पे नौजवान लड़के जो घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले, इन सब चीजों की तरफ हमारी बच्चियां जो बेरोजगारी से घूम रही हैं उनको रोजगार मिले, उनको एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशनल। मैं शशिकांत जी के पास आना चाहूंगा, डॉक्टर शशिकांत के पास खाने खोलिए, उद्योग बड़े BHU। ठीक है यादव जी, दूसरे मेहमान भी, माफी के साथ यादव जी, दूसरे मेहमान भी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा सर। डॉक्टर शशिकांत जी, मुझे ये बताइए, इतिहास को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो नाम थे जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आकर के इसे गलतियां की थी, इनका नाम बदलकर और उन गलतियों को सुधारा जा रहा है। इतिहास अलग अलग लोग हमें अलग अलग बताते हैं। आप बताइए, भोपाल का नाम भोजपाल क्या मुगल शासकों ने ही चेंज किया, उससे पहले वो भोजपाल था, या जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? भोपाल एक्चुअली ये प्राचीन नगरी है। इसका इतिहास जो है 1,60,000 वर्ष पुराना है। वाकणकर की खोज से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है आदिमानव की वसाहत थी और भीमबेटका आदि क्षेत्रों में पूरा आदिमानव के हथियार आज भी मिलते हैं। और यहाँ अभी खुदाइयाँ जो चल रही रोड से लिए उसमें भी आदिमानव के हथियार मिल रहे हैं। राजा भोज का जो इतिहास है वो भोज नगरी से, भोज ताल से शुरू होता है। राजा भोज का मंत्री जो कल्याण था उसने भोपाल के ताल को जो है बनाया, जो 385 वर्ग किलोमीटर के एरिया में था। और कहते हैं कि भीमबेटका से के आखेट के लिए भोजपुर तक जो है, भोजपुर से वो जाया करते हैं नाव से। मंडी द्वीप जो है ये द्वीप है और उसको मंडी द्वीप बना दिया गया, वो सूख गया एरिया। और ये बहुत बड़ा तालाब था। आज बोला भोपाल का तालाब बहुत छोटा बन चुका है और ये भोजताल होना चाहिए, ये तो कंफर्म है। ठीक है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है कई शासकों का शासन रहा है और भोज के बाद भी मुस्लिम और इस्लामी भारतीय शासकों के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे हैं। और इसके बाद रानी कमलापति के टाइम जो है यहाँ पर जो है दोस्त मोहम्मद खान ने जो है किसका राज बनाया। ठीक है। हाँ जी, इतिहासकार हैं, इतिहासकार को सही बताना चाहिए किसका राज रहा है यहाँ पर। भोज के बाद उनने क्या निर्माण किया है? राज्य जो होता है निर्माण करता है कुछ ना कुछ अपनी प्रजा के लिए। क्या पूछना चाह रहे हैं यादव जी जो पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर शशिकांत, वो ये है कि विकास किसके राज में कितना हुआ, वो उसकी भी तुलना करना चाह रहे हैं। केवल नाम बदल दिया ये कह करके हम किसी को समाज का या देश का दुश्मन नहीं घोषित कर देना चाहते। उनके कहने का तात्पर्य ये है। शशिकांत जी, आपके पास कोई तथ्य हो तो बताइए कि क्या वाकई में मुगल शासकों के टाइम में भोपाल फला फूला, बहुत विकसित हुआ? आप देखिए भोजपुर का मंदिर, भोजपुर का मंदिर जो है भोजकाल के टाइम में बना। भोजनगर जो है ये कोलार के पास में ही है। हाँ, भोजनगर में आज भी अवशेष मिल रहे हैं। आशापुरी के मंदिर बने हैं। इसके बाद यहाँ पर सिटी के अंदर भी बहुत सारे मंदिर बने हैं, जो मंदिर जो है वो भोजकाल के बाद और भोजपाल से पहले भी बनते आ रहे हैं। शाहनवाज खान साहब के पास आता हूं मैं। शाहनवाज जी, मुझे ये बताइए, क्या ऐसा कोई तथ्य इतिहास में दर्ज है कि भोपाल का नाम जो है भोजपाल से बदलकर भोपाल किया गया ताकि इसकी सांस्कृतिक विरासत को खत्म किया जाए? क्योंकि नाम जिन लोगों ने अभी तक इस दुर्भावना से बदले हैं, उन्होंने बाकी हिंदू स्मारकों को, मंदिरों को, महलों को भी खंडित किया है। ऐसा कोई तथ्य मिलता है क्या भोपाल के इतिहास में? ये मेरी जानकारी में तो नहीं है। ये जो कह रहे हैं यही बताएं।
हम क्या बताएंगे? हमने तो हमारे पास तो जो इतिहास है वो बता दिया हमने आपको कि भोपाल राजा भोज का इतिहास सन 1000 से लेके 1050 तक का है। उसके बाद से लेके अभी तक कहीं 1723 तक के जो है कहीं कोई अवशेष हो या कहीं कोई जो है वो कोई हुकूमत रही हो जिसने राज किया हो, वो बताएं, यही बताएं साहब। वो बदलना चाहते तो ये सब पूरे ऐतिहासिक तथ्य यही बताएं ना। हमारे मैं तो सब कुछ रिकॉर्ड लेके मेरे पास मौजूद है। मैंने 2 किताबें भोपाल के ऊपर लिखी हैं, एक और किताब जो है भोपाल के इतिहास के ऊपर लिखी हुई है। 3 किताबें मैं लिख चुका हूँ मैं और जो तमाम 3 किताबें हैं वो पूरे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली जो है, और इतिहास को जो है जब तक किसी प्रूफ के साथ ना पेश किया जाए वो इतिहास नहीं हो सकता। ठीक है। मैंने जब अपनी किताबें जो बाद में लिखी है उसमें लिखा है सन 1813 में जो है वो भोपाल का घेराव सिंधिया ने किया था भोपाल के ऊपर हमला करने के लिए। पिंडारियों ने भोपाल को घेरा था। तो उस वक्त जो है, उस वक्त के नवाब ने जो है भोपाल की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से रायसेन में समझौता किया था। तो ये तो इतिहास यहाँ तक से तो मिलता है। लेकिन अगर 1723 के पहले से 1750 तक का कोई इतिहास हो तो तथ्य पेश करें ना भाई। हम तो तथ्य पेश कर रहे हैं, लाइए बताइए आप कौन सा तथ्य बता। शाहनवाज जी एक पॉइंट क्लियर कीजिए, भोपाल का नाम किसने भोजपाल से भोपाल किया और ये कब किया गया, ये जरा क्लियर कर दीजिए। किसी ने नहीं किया, हमेशा से भोपाली नाम रहा है। ये भोजपाल कभी नाम नहीं रहा है। ये गलत कहना है कि भोजपाल का नाम बदल के भोपाल किया। चलिए ठीक है, तो इतिहासकारों में, पॉलिटिशियंस में इसको लेकर एक मत नहीं है। लेकिन बहुत एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर मैं किशन जी के पास आता हूं। सूर्यवंशी जी, मुझे ये बताइए, एक और बड़ा मुद्दा देख रहे हैं हम, चुनाव आते आते हर चीज लव जिहाद और इस तरह का माहौल बना हुआ है, हिजाब का माहौल बना हुआ है। दमोह के मामले को लेकर के आज सीएम ने बड़ा गुस्सा, नाराजगी जाहिर की और उसके बाद फिर स्कूल प्रबंधन ने माफी भी मांग ली। हालांकि जांच अभी भी जारी है, एफआईआर की बात बाल आयोग की तरफ से की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले अचानक निकलकर सामने क्यों आ रहे हैं? और हम देख रहे हैं कि अब जो धर्मगुरु हैं वो भी बहुत ज्यादा कड़ा स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा को आपने सुना, बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुना। क्या आपको लग रहा है ये हाई टाइम है जब बच्चियों को बचाया जाए लव जिहाद से और हिजाब जैसी चीजों से, या आपको या जो पब्लिक कह रही है कि चुनाव है इसलिए सब चीजें हो रही, फिर ठंडी हो जाएंगी बात? अभिलाष जी, ऐसा है, जब जो घटना होगी प्रतिक्रिया भी उसी समय होती है। अगर कहीं कोई दिल्ली की बेटी के साथ अगर 52 चाकू से कोई सलीम मारता है, कोई दूसरा मारता है, तो वो घटना उस समय जो घटित हो रही है तो प्रतिक्रिया उसी समय होगी। कहने वालों ने तो इतना सब इस इतिहास के साथ मजाक किया कि भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारा है कांग्रेस ने। कहा था, हलफनामा दिया था कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भगवान राम नहीं थे, काल्पनिक थे। और के मोहम्मद पुरातत्ववेत्ता की अगुवाई में जब टीम बनी, अयोध्या में खुदाई हुई, तो 102 प्रूफ इस बात के मिले कि यहां राम मंदिर था। पर कांग्रेस को समझ में नहीं आई। कांग्रेस ने राम सेतु का बहिष्कार किया, राम सेतु हो ही था ही नहीं। कांग्रेस ने अयोध्या मंदिर का बहिष्कार किया। अयोध्या मंदिर के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं की गई, भगवान राम के मंदिर के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं की गई। राम को काल्पनिक बता दिया गया कांग्रेस ने। 24 वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम जी के खिलाफ खड़े कर दिए। वो कांग्रेस बात करेगी? क्या ये कांग्रेस को नहीं बताना पड़ेगा कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा है? एक किसी हिंदू राजा ने किसी मस्जिद को तोड़ा हो, ऐसा एक उदाहरण देश के अंदर नहीं है। पर ऐसे हजारों उदाहरण देश के अंदर है कि मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़ा है और बर्बरता बरती है। ये ऐसे हजारों उदाहरण हैं। अभी हमारे इतिहासकार शशिकांत जी ने पूरे विषय और विस्तृत बताया। इससे कैसे इनकार करोगे? कितने दम झूठ पे रहोगे? श्रीमान जी, शहनवाज जी अभी 20 दिन में मेरे साथ एक चैनल पे थे और वो तो मिंटो हॉल की बात कहने लगे कि मिंटो हॉल साहब अंग्रेजों ने बनाया। तो मैंने उनसे प्रति प्रश्न किया था कि मिंटो हॉल अंग्रेजों ने बनाया तो उनके बाप दादों के पैसे से बनाया? अरे भारतवासियों के पैसे से बनाया, यहाँ के लोगों के पैसे से बनाया। इस बात पे गौरव करना चाहिए, इस बात पे गौरव नहीं करना चाहिए। इस बात का भान प्रत्येक भारतीयों को होना चाहिए। और हम इस बात से कैसे इनकार कर सकते थे? कोई भी एक देशभक्त कैसे इनकार कर सकता है कि मंदिरों पे हमले हुए? औरंगजेब ने कहां के मंदिर नहीं तोड़े।
इस बात से इनकार करेंगे? सूर्यवंशी जी ठीक है, मैं एक बार दीपचंद यादव जी के पास आने की इजाजत इस बात से आप इनकार करोगे? ठीक है दीपचंद यादव जी, हमीदुल्लाह ठीक है, कौन थे? चूंकि समय कम है, मुझे सारे मेहमानों के जवाब देना पड़ेगा, लेना है। कांग्रेस को भी जवाब देना पड़ेगा और इतिहासकार को भी जवाब देना पड़ेगा। सूर्यवंशी हमीदुल्लाह खान जिसने भोपाल की आजादी का विरोध किया, पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। आपने बात रख दी थी पहले सवाल में, मैं दीपचंद यादव जी के पास आने की इजाजत चाहता हूं। सूर्यवंशी जी ठीक है, दीपचंद यादव जी, कांग्रेस को लेकर के एक बड़ा यक्ष प्रश्न है और कांग्रेस इसे लेकर के बहुत दिनों तक, मुझे लगता है कि आपको यह भी लगता होगा कि एक अल्पसंख्यक तुष्टीकरण या जो माइनॉरिटी अपीजमेंट है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह सोचना होगा कि अल्पसंख्यक के साथ खड़े होने के चलते कहीं उसकी यह छवि तो नहीं बन रही कि वो बहुसंख्यकों के खिलाफ है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में बहुत मैटर कर रहा है। और शायद बीजेपी के बड़े उरूज की, बड़े बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि कांग्रेस की एक एंटी हिंदू छवि स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी और वो हुई थी। अब आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के मामलों में अगर आप देखो अभिलाष जब स्टैंड लेते हैं तो क्या ये कांग्रेस के हित से बाहर नहीं जाती चीज? मैं आपसे, अब जब मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझसे पूछिए ना, आप मुझसे पूछिए ना, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए नंबर एक तो ये है, ये देश कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो कौन कौन इसमें शामिल था, कौन कौन नहीं था, ये इतिहास अपने आप में है। एक चीज़, इसकी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, सभी समाजों ने, सभी वर्गों ने, सभी धर्मों के लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन जो आज अपने आप को बड़े राष्ट्रभक्त कहते हैं, उनका एक मिनट सुनिए जरा। अरे मैं आपसे बोलता नहीं हूँ, मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बोलिए, मुझे पता है राष्ट्रभक्ति कितनी है। सूर्यवंशी जी एक मिनट बोलने दीजिए। तो जी यादव जी बोलिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं किसी के जब बोल रहे थे, कोई बोल रहा है, मैं बोलता नहीं हूँ, बीच में मेरी आदत है। जी बोलिए। मैं मैं इतना न ज्ञानी हूँ और ना मैं अल्प ज्ञानियों के सामने अपना ज्ञान ठीक है सर बोलिए। तो आप जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय सब बड़े ज्ञानी थे, जब और वही राम जी के खिलाफ हलफनामा दे दिया। इनके ज्ञान की तो जितनी तारीफ की जाए, कांग्रेस के ज्ञान की जितनी तारीफ की जाए कम है। ठीक है, 24 खड़े कर दिए कि राम काल्पनिक थे, आपका ज्ञान अद्भुत है, आपके ज्ञान को प्रणाम करता है और इसी कारण से आपने दिया है। या ये बकवास बंद करें, ये बकवास कर रहे हैं। बकवास आप कर रहे थे, बकवास आप ये कर रहे थे। सूर्यवंशी जी आपको नहीं लगता? अच्छा आप कान बंद कर लीजिए। मैंने तो आपके बीच में तो नहीं बोला ना, आप वास्तविकता से नहीं, तो आपके बीच में तो नहीं बोला ना मैं। कुछ भी बोलेंगे ऐसे कैसे चलेगा? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस देश की लड़ाई जब लड़ी और जब ये रामचंद्र जी की बात करते हैं, ये मैं कहता हूँ चलो ठीक है, रामचंद्र जी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये राम मंदिर किसके कहने से बन रहा है? अगर राम मंदिर बन रहा है तो सभी जाति के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा, न्यायालय जो कह देगा, हम उसको मानेंगे। और ये राम मंदिर, कांग्रेस ने ये कहा था कि राम मंदिर काल्पनिक है, राम नहीं थे, राम काल्पनिक है। आप कैसे झूठ बोल सकते हो? पूरा देश जानता है। यादव जी को बोलने दीजिए। बातें बकवास नहीं सुनता। चलिए ठीक है, यादव जी जा रहे हैं, माफी चाहूंगा यादव जी, आप मुझे अब सुन नहीं पाएंगे, मेरे पास समय भी कम है। डॉक्टर शशिकांत जी के पास आता हूं बहुत जल्दी से। शशिकांत जी आपसे मैं बहुत 30 सेकंड में मुझे बताइए, क्या इतिहास को बदलने का जो कोशिश की जा रही, जो मांग की जा रही है, आप उससे सहमत हैं कि जो हमारा पूर्व इतिहास था उसे एज इट इज लोगों के सामने रखा जाना चाहिए, या इतिहास तो यह भी कहता है कि इतिहास बदलाव का दौर रहा है, तो जो बदल गया चीजें बदल गई, अब आगे की तरफ देखना चाहिए बजाय कि पीछे देखें? देखिए, इतिहास के अंदर तोड़ मरोड़ तो की जा रही है, वास्तविक इतिहास को जो है वो बताया जाना जरूरी है। और वास्तविक इतिहास के लिए ASI को भी आगे आना चाहिए और स्टेट आर्कियोलॉजिस्ट को भी आगे आना चाहिए और सबको आगे आकर इतिहास की वास्तविकता सबके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है सर। और मैं ये चाहता हूं कि इतिहास के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक जो है आयोग बने जो इतिहास का पूरा संशोधन करे। पूना में भी संशोधन हो रहे हैं और क्षेत्रीय स्तर पे भी संशोधन हो रहे हैं और ये संशोधनों को एक जगह शाहनवाज खान साहब आपके पास आऊंगा, इतिहास को तैयार किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, शाहनवाज खान साहब आपके पास आता हूं। शाहनवाज जी, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से डिमांड्स अब लगातार बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक नाम चेंज करने की सबकी, इस पर कहीं ब्रेक लगाया जाए और उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? जिस तरह से आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो पहले वो तथ्यों की कसौटी पर खरा उतरे? मैं तो बोलते ही हूँ
भोपाल में कोई डिमांड नहीं बढ़ रही है। भोपाल के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि भोपाल का नाम बदला जाए कि नहीं बदला जाए। भोपाल के लोग तो चाहते हैं कि महंगाई कम हो, दाल के भाव कम हो, आटे के भाव कम हो, तेल के भाव कम हो, ठीक, पेट्रोल के भाव कम हो, डीजल के भाव कम हो। भोपाल के लोग ये चाहते हैं। ठीक है। गरीब का मतलब तो होता है एक और एक दो। चलिए, ठीक है सर। गरीब तो भोपाल में जो है वो गरीबों की तरफ देखो। ये नाम बदलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश ठीक है। दूसरा कर्नाटक बनने जा रहा है। ठीक, तो चुनाव से पहले नाम बदलने की जो कवायद हो रही है, क्या इसके पीछे कोई सियासत है या ये वक्त की जरूरत है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक के बाद एक जगह के नाम बदले जा रहे हैं और अब नाम के बदलने की मांग उठ रही है, उससे यह साफ है कि चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं किशन सूर्यवंशी जी का। दीपचंद यादव जी से माफी भी मांगूंगा, वो उठ करके नाराज होकर गए हैं। डॉक्टर शशिकांत लेमे साहब और शाहनवाज खान साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को नमस्कार।